नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से कविता आओ मिलकर बचाएं, जिसकी कवित्री हैं निर्मला पुतुल। आइए जानते हैं निर्मला पुतुल जी के बारे में। निर्मला पुतुल जी का जन्म 1972 में दुमका, झारखंड में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था और इन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है अपनी कविताओं में। और किन किन चीज़ों को इन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल जी की कविताओं के केंद्र में हैं। और इन्होंने आदिवासी समाज के अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराया है और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से हमारे सामने रखा है। तो संथाली समाज में सकारात्मक चीज़ें हैं वो ये है कि एक और तो वहाँ सादगी है, भोलापन है, प्रकृति से जुड़ाव है, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, ये ऐसे सकारात्मक तत्व हैं। वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है जो उसके नकारात्मक पहलू हैं। तो आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है, यानी कि संथाली समाज के सकारात्मक भी और नकारात्मक दोनों पहलुओं का उन्होंने चित्रण किया है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए ज़रूरी है। तो कवित्री कहती है ना कि आओ मिलकर बचाएं, तो वो क्या बचाने की बात कर रही हैं? तो वे बचाना चाहती हैं हर उस चीज़ को जिसका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए ज़रूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, यही कविता का मूल स्वर है। और इस भाषा को संथाली भाषा से हिंदी में रूपांतर किया है अशोक सिंह ने। तो आइए शुरू करते हैं कविता आओ मिलकर बचाएं। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, यह कविता संथाली भाषा में लिखी गई थी और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। और निर्मला पुतुल जो खुद एक आदिवासी परिवार में जिनका जन्म हुआ, एक आदिवासी परिवार से संबंध रखती हैं, तो उन्होंने आदिवासी समाज को बहुत करीब से देखा है। तो वे कहती हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। तो वे बचाने की बात कर रही हैं, क्या बचाना चाहती हैं? वे अपनी बस्तियों को बचाना चाहती हैं। तो कवित्री कहती हैं कि हमें अपनी बस्तियों को बचाना है, खाली होने से, वीरान होने से बचाना है, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। और शहर की आबो हवा के कारण, शहर की हवा के कारण, या यूँ कहें कि शहर की प्रदूषित हवा के कारण या शहर के प्रभाव के कारण जो हमारी बस्तियां हैं वे वीरान हो रही हैं, खाली हो रही हैं। एक तरफ तो पेड़ पौधों का विनाश हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, तो बस्तियां जो है पेड़ पौधों से विहीन हो रही हैं। और दूसरी तरफ शहरों के प्रभाव के कारण, शहरी संस्कृति के प्रभाव के कारण जो लोग हैं वे भी बस्तियों को छोड़ छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी बस्तियां खाली हो रही हैं। तो आइए हम अपनी बस्तियों को बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। और यही नहीं, वे चाहती हैं कि इस पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में डूबने से बचाना है, यानी कि नशे के प्रभाव के कारण ये जो बस्ती है, आदिवासी जो समाज है, यह नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, नशे में डूबता जा रहा है। तो आइए इसे बचाएं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री कहती हैं कि हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है, हमें अपने चेहरे पर संथाल परगना की मिट्टी के रंग को बचाना है, यानी कि हमारे चेहरे पर संथाल परगना की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए। भाषा में झारखंड का प्रभाव दिखना चाहिए, यानी कि भाषा में किसी प्रकार के बनावटीपन नहीं होना चाहिए। शहरी प्रभाव के कारण यहाँ की जो संस्कृति है, जो स्थानीय जो विशिष्टताएं हैं वे बर्बाद हो रही हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और हमारी भाषा विकृत ना हो जाए, इसलिए हमें उस भाषा में झारखंड के प्रभाव को भी बचाना है, अपनी भाषा को भी हमें बचाना है। और क्या बचाने की बात कर रही है? ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्कड़पन, जुझारूपन भी
तो कवित्री कहती हैं कि शहरी संस्कृति के प्रभाव के कारण लोगों की दिनचर्या जो है ठंडी पड़ती जा रही है, यानी कि उनका जो उत्साह है वह कम होता जा रहा है। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, उनके जीवन में जो आनंद है, जो खुशियां हैं वह ख़त्म होती जा रही हैं, तो उन्हें बचाना है। भोलापन, दिल का अक्कड़पन, जुझारूपन भी, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, इनको बचाना है। लोगों के अंदर जो भोलापन था, जो अक्कड़पन था और जो परिस्थितियों से संघर्ष करने की जो क्षमता थी, जो प्रवृत्ति थी, वह सब बचाना है। वह शहरी प्रभाव के कारण नष्ट होती जा रही हैं ये सब चीज़ें। आइए हम इनको मिलकर बचाएं। कवित्री मिलकर बचाने की बात करती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि अकेले कुछ नहीं हो पाएगा। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। तो कवित्री कहती हैं कि भीतर की आग को बचाना है। भीतर की आग मतलब जो आदिवासी समाज है उसके भीतर जो जोश है, जो उत्साह है, जो परिश्रम करने की क्षमता है या जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति है, उसको बचाना है। और साथ साथ उन चीज़ों को भी बचाना है जो आदिवासी समाज से बहुत गहरे तक जुड़ी हुई हैं, जो उनके जीवन का आधार हैं, धनुष, तीर, कुल्हाड़ी, ये सब चीज़ें। तो कवित्री कहती हैं कि जो पारंपरिक हथियार हैं जैसे धनुष और उसकी डोरी और तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार को भी बचाना है। तो आइए इन सबको भी बचाएं। और जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन। तो कवित्री कहती है कि शहरी प्रभाव के कारण, प्रदूषण के कारण जो हमारी नदियां हैं वे भी प्रदूषित होती जा रही हैं, तो हमारी नदियों को भी प्रदूषित होने से बचाना है, उनकी निर्मलता को हमें बनाए रखना है। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी है। पहाड़ भी अब अपनी हरियाली और अपना जो सौंदर्य है वे खोते जा रहे हैं, तो हमें पहाड़ों को भी बचाना है। गीतों की धुन, हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। जो हमारे यहाँ के जो लोक धुनें हैं, जो लोक गीत हैं, उनको बचाना है क्योंकि यही हमारी संस्कृति की पहचान है। तो कहीं ना कहीं लेखिका अपनी संस्कृति को बचाना चाहती हैं। और मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, तो कवित्री कहती है कि हमें मिट्टी की सुगंध और लहलाती हुई फसलों को भी बचाना है। ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का परिचायक है, तो हमें इन सब चीज़ों को बचाना है। तो आइए सब मिलकर बचाएं। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। कवित्री कहती हैं कि नाचने के लिए खुला आंगन होना चाहिए, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण और यूँ कहें कि विकास के कारण भी जो आंगन है, जो घर हैं, वे छोटे होते जा रहे हैं, तो वो अब नाचने के लिए खुले आंगन नहीं मिलते। गाने के लिए गीत, गाने के लिए गीत भी नहीं मिलते, गीत भी नहीं हैं क्योंकि गीतों के ऊपर भी प्रभाव पड़ गया है, शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ गया है। तो अब गीत भी जो है अपनी विशिष्टता खो चुके हैं, तो वे गीत भी नहीं रहे। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, तो हंसने के लिए खिलखिलाहट मतलब तनाव के कारण लोगों की हंसी गुम हो गई है, उनके जीवन में जो खिलखिलाहट थी वे गुम हो गई है, तो इसलिए उन सब चीज़ों को बचाना है। और साथ ही रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए, व्यक्त करने के लिए इंसान को थोड़ा सा एकांत भी चाहिए, तो आइए उसको भी मिलकर बचाएं। और क्या बचाना चाहती हैं? बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री कहती हैं कि भाई बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान भी होने चाहिए, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास भी मिले, और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आइए हम सब मिलकर बचाएं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कवित्री कहती हैं कि इस अविश्वास भरे दौर में जब कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, तो आइए हम एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे पर भरोसा करें। थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, और वे उम्मीदों को जगाने की बात कर रही हैं। वे कहती हैं कि जीवन से उम्मीद को न जाने दें और सपनों से नाता ना तोड़ें, अपने सपनों को जीवित रखें, क्योंकि सपने जीवित रहेंगे तो इंसान का कोई ना कोई लक्ष्य रहेगा और वह अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपनों के लिए जीना चाहेगा, करना चाहेगा कुछ ना कुछ। तो वे अपने सपनों को और अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने की बात करती हैं कि सभी लोग जो हैं अपनी उम्मीदों को ना छोड़ें, विश्वास को बनाए रखें, सपनों को बनाए रखें। और अंत में कवित्री कहती हैं, आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो कवित्री कहती हैं कि आइए हम सब मिलकर वो सारी चीज़ें बचाएं, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बचा है जिसको हम बचा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इस
भाग दौड़ की ज़िंदगी में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बाकी है। अपनी सभ्यता और संस्कृति की अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो अभी शेष हैं, जो अभी बची हुई हैं, और अगर हम मिलकर प्रयास करेंगे तो उन चीज़ों को हम बचा सकते हैं। तो वे सभी लोगों से आह्वान करती हैं, संबोधित करते हुए कहती हैं कि आओ मिलकर बचाएं। तो यह थी हमारी कविता आओ मिलकर बचाएं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।